जीडीपी का जो एक्ट है उसका पूर्ण रूप से लागू करे। और उसको लागू करने का मतलब ये है कि किसी भी धार्मिक स्थल के संबंध में विवाद बंद होना चाहिए। अगर ये विवाद बंद नहीं होता और हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे के धार्मिक स्थलों के बारे में हम बुरा भला करते हैं और उस पर दावा करते हैं, तो कहीं रुकने वाला नहीं है। इसलिए कि इतिहास हमारा 2 दिन 4 दिन और 100-200 साल का नहीं है। कटिहार की समाहरणालय के बाहर एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने अपने बैनर तले बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को लेकर किए गए सर्वेक्षण और वजूखाने को सील करने की वजह से हो रहे विवाद को लेकर प्रदर्शन किया है और भाजपा वाली सरकार को चेताया है कि 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए वोट पोलराइजेशन के लिए इस तरह की जो बात हो रही है, भाजपा सरकार को भी चेतावनी देना चाह रहा हूं कि अगर अपने धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट लेने का प्रयास किया गया तो आपका यह प्रयास सफल नहीं होगा। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। क्या है आज का प्रोटेस्ट? आज का प्रोटेस्ट हम लोगों ने एसडीपीआई के बैनर तले ऑर्गेनाइज़ किया है और ये ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है आज, और जिस तरह बनारस के लोअर कोर्ट ने 4 महिलाओं का पिटीशन सुना, उसका सर्वे करने का आदेश दिया और सर्वे के बाद फिर जिस तरह से शिवलिंग प्रकट हो गया है, इस बात को प्रचारित करके वज़ू खाने को सील कर दिया गया। मैं समझता हूं कि ये जो हमारा कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो पार्लियामेंट से पारित कानून है, इस कानून का खुले तौर पर मजाक है, उसका उल्लंघन है। इस कानून के मुताबिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक 15 अगस्त 1947 के समय जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था पूर्ण रूप से उसको लागू रहना चाहिए, उसी तरह से स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, यही कानून कहता है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, हमारा ये मानना है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। और ये जो पिटीशन है 4 महिलाओं की तरफ से, ये पूरे तौर पर असंवैधानिक है, उसको खारिज किया जाना चाहिए। और इस तरह किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जो स्टेटस को है उसको मेंटेन होना चाहिए। हम लोगों ने बाबरी मस्जिद को खो दिया। बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया, आप उसको पूरे तौर पर पढ़ लीजिए। उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, कहीं भी कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि सारे कृत्य को गैर कानूनी कहा गया। ताला खोलने से लेकर मस्जिद को तोड़ने से लेकर सब चीज़ों को गैर कानूनी कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मंदिर के हवाले कर दिया गया, एक पक्ष के हवाले कर दिया गया। ज्ञानवापी के मामले में भी आप अगर देखें तो सेम बाबरी मस्जिद का जो पैटर्न है उसी को अपनाया जा रहा है और कोर्ट के माध्यम से फिर एक तरह से साजिश करने की कोशिश हो रही है। हम इस साजिश को भली भांति समझ रहे हैं और ये बीजेपी मुद्दे को उछाल रही है। सिर्फ और सिर्फ 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है, संसद का इलेक्शन होने वाला, पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए वोट पोलराइजेशन के लिए इस तरह की बात हो रही है। मैं भाजपा सरकार को भी चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट लेने का प्रयास किया तो आपका ये प्रयास सफल नहीं होगा। आज जीडीपी धरातल पे है, आज रुपए डॉलर के मुकाबले में सबसे निचले स्तर पर है। सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश छोड़ के जा रही हैं। आज फोर्ड देश छोड़ के चला गया है और बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं। जीडीपी का कोई नामो निशान नहीं है। महंगाई बिल्कुल